क्या वहाँ जीबी की पुलिस मौजूद है? जी बहुत शुक्रिया नदीम भाई। जीबी के चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं और उनके साथ सिर्फ 2 पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। जी जो हमारे पास खबरें हैं, अभी अज़मा बुखारी ने भी कहा कि वहाँ जीबी के पुलिस एहलकार हैं, और एक वहाँ दूसरी खबर यह है कि केपी से तो कुछ अली मीन गंडापुर नहीं है, बाकी इनके आपके कुछ लोगों ने कुछ अरेंज किए हैं लोग। ये क्या बात दुरुस्त है कि केपी से भी लोग वहाँ मौजूद हैं? सर, मुकम्मल केपी के लोग मौजूद हैं, लेकिन मुसल्लह लोग कोई मौजूद नहीं है। पुलिस जीबी की बिल्कुल मौजूद नहीं है। ये बात टोटल गलत बयानी है। और मैं अभी मेरी बहन, मैंने आपको कुछ हिस्सा उनकी सुन सका। पुलिस ने बिल्कुल लाठियां इस्तेमाल नहीं की। पुलिस वाले वो गुलदस्ते लेकर आए हुए थे, और ये जो हजारों की तादाद में शेल वहां पर आया है, ये बेसिकली गुजरात के अंदर, आपको याद है जब नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों पर जुल्म किया था तो वो शेल आसमान पे चले गए थे। वो आसमान से यहाँ पे आके कैनाल रोड के ऊपर गिर गए। वो मकसद है, हद होती है किसी चीज की। नदीम साहब, मैं कल 3 बजे से खुद माल रोड के ऊपर से लेके धर्मपुरा के अंडरपास तक जो बर्बरियत का खेल खेला गया है पुलिस की तरफ से, जिस तरीके से टॉर्चर किया गया है, जिस तरीके से लोगों को हॉस्पिटल से उठाया गया है, जो हॉस्पिटलाइज मैं तो खुद मार खाने वालों में से शामिल हूँ। आपने साहिबजादा साहब वो पुलिस वाले देखे हैं जो हॉस्पिटलाइज हुए? सर, जो पुलिस वाले, अगर पुलिस आगे से 10,000 आदमी के ऊपर अंधाधुंध 3 तरफ से शेलिंग कर रही है, तो आप मुझे बताएं कि मॉब के अंदर, क्राउड के अंदर को बंदा कंट्रोल में रहता है? पुलिस के हाथों में पत्थर, नदीम साहब आपने देखे हैं? मॉब किसने अरेंज किया था सर आपने देखे हैं? सर मॉब किसने अरेंज किया था? सर जो रात लिबर्टी चौक से जो अफराद पहुंचे हैं माल रोड के ऊपर, जिसमें खवातीन, फैमिली और बच्चे थे, वो 5 से 7 हजार का क्राउड था। सर केपी से किसने अरेंज किया था? सर केपी से किसी ने अरेंज नहीं किया। इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के लिए तमाम उम्मीदवार अपने टिकटों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने कैंप्स लगाए हुए हैं। हर कैंप के अंदर किसी आदमी ने 20 अफराद, किसी के 25 अफराद, किसी के वोटर सपोर्टर वहाँ पर आए हुए हैं। सर हमारे अपने जो इमरान खान के घर जमान पार्क के ऊपर शेल्स गिरे हैं, उन्होंने उसकी तस्वीर शेयर की है, और मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। वो जो भी कानूनी तरीकाकार हो, लेकिन आपको फॉर्मर किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए कि जहाँ औरतें और बच्चे हैं वहाँ अंदर आप शेल्स फेंक रहे हो। बिल्कुल गलत है, दुरुस्त तरीकाकार नहीं है। दूसरी तरफ पीटीआई के सोशल मीडिया ने कुछ तस्वीर शेयर की जहाँ ऐसे ढेर लगे हुए हैं ज़मीन के ऊपर। पहले तो उसको देख के आपको बहुत गुस्सा आता है, फिर हमारे ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इन्होंने कुछ सर्च करके, स्कैन करके मुझे वो तस्वीर दिखाई हैं जो अप्रैल 2021 जब टीएलपी वाले निकल रहे थे, तो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत में उनके ऊपर जो शेलिंग की गई थी, वो उसकी तस्वीरें जब आपने उसको अपनी बना के शेयर किया, तो दोनों को मैच नहीं करना चाहिए। वो आपको लहदा सर, मैं एक बात नदीम भाई कर अभी आपके वर्कर्स के ऊपर इस तरीके से काम किया गया, वो भी जुल्म है। जो पुलिस वालों को मारा गया वो भी जुल्म है। में से जो भी झूठ बोल रहा हो उस पर खुदा की लानत। अगर शेल ना पुलिस ने बरसाए हो और हम झूठ बोल रहे हैं तो हम पर पुलिस वालों ने तो बरसाए हैं, पुलिस वालों ने तो बरसाए हैं। वो तो नजर आ रहा है, कैमरे के अंदर रिकॉर्ड है, वो कैसे ट्राई किया जा सकता है? शेलिंग को वो किसी और वाक़े से जोड़ के तो ये कह रहे हैं कि ये जनाब जोड़े गए हैं, तो फिर भाई उनके ऊपर खुदा की लानत। हम इसके ऊपर मामला छोड़ देते हैं। पुलिस वालों ने तो जो शेल बरसाए हैं वो है, और मैं तो उसकी मजम्मत कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा पहलू आप अगर आंखें उससे चुरा लें कि पुलिस वालों के ऊपर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, तो फिर आप भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे। सर आप मेरे साथ नदीम भाई आए, मैं आपको जमान पार्क से रिसीव करता हूं, मैं आपको अंदर लेके जाता हूं। वो जो पेट्रोल पंप की एक फुटेज है, अगर वो जमान पार्क की एंट्रेंस पॉइंट से लेके वहां तक आप उसको पूरा मुझे बता दें कि किस जगह पर सब्ज वो कनातें लगी हुई हैं और वो जो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, अगर वो लगे होंगे तो नदीम साहब मैं आपका देनदार हूं। मैं बड़े प्रोग्राम के अंदर जो सजा आप मुझे कहेंगे, तजवीज करेंगे, सर मैं वो सजा लेने के लिए मेरे से सजा क्यों लेनी है? अपनी लीडर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की आप गुफ्तगू जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने की है, वो खुद सुन ले। अगर नहीं सुनी तो मैं दोबारा सुनवा देता हूँ। सर मुझे डॉक्टर यास्मीन राशिद का नहीं पता, मैं रात 12 बजे से लेके सर मरकजी लीडर है, आपको उनका ही नहीं पता। जरा प्ले करिए डॉक्टर यास्मीन राशिद क्या बता रही है पेट्रोल बमों का। सर जहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई। जी बिल्कुल, पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने उधर से भी इससे पहले कि कोई खून खराब हो जाए, आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड इंटरवीन इमीडिएटली। नहीं, आई हैव टॉक्ड। आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ एंड आई ट्राई टू सॉर्ट खान साहब से। साहिबजादा साहब इसके ऊपर कोई रिएक्शन देना चाहें तो दे लें, फिर मैं जस्टिस साहब की तरफ आऊंगा स्टूडियो। जी बिल्कुल सर, मैं रात 12 से लेके सुबह 7:30 बजे तक जमान पार्क के अंदर था।
मैं आपको गारंटी करके देने के लिए तैयार हूं कि ज़मान पार्क के अंदर से कोई पेट्रोल बम नहीं फेंका गया। आप मैं आज वो उसके ऊपर मैं अगेन दोबारा जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और मैं गेट के ऊपर मौजूद था ज़मान पार्क के अंदर। हमने जो शेल खाए हैं वो हमने अंदर खाए हैं। एक सिंगल हाँ, ज़मान पार्क के गेट के ऊपर 2 कारकुनान वो पानी का पाइप लेके जरूर खड़े थे जो शेल्स के ऊपर पानी डाल रहे थे। अगर ज़मान पार्क से कोई एक भी ये साबित हो जाए तो आप जो सजा मुझे तजवीज करेंगे सर, ये आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को एक फ़ोन नंबर मिलाइए, के सामने ये बात कर रहा हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद से एक फ़ोन नंबर मिलाइए और उनसे आप क्रॉस चेक कर लीजिए। मैं भी कोशिश करता हूँ उनसे दोबारा पूछने की। साहब ज़्यादा हामिद रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। जस्टिस शौकत, वैसे बहुत तकलीफ़ है, मेरा नहीं ख्याल था कि इमरान के साथ ये सलूक होना चाहिए था। पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, बेहतर तरीका भी हो सकता था। क्या वारंट वैसे सर्व नहीं कर सकते थे? ये पुलिस को इस तरह जमगट्ठा करके जाने की ज़रूरत थी, 1000 बंदा इकट्ठा कर? नदीम भाई, एक बात तो ना मैं आज सही बात है, मेरा दिल बहुत शिकस्त है। आज देखें, ना हुकूमत की शिकस्त हुई है, ना इमरान खान साहब की शिकस्त हुई है, ना कानून नाफिज करने वाले अदारों की शिकस्त हुई है। आज रियासत पाकिस्तान की शिकस्त हुई और पाकिस्तान के आइन की शिकस्त हुई। देखें, प्रोसीजर के मुताबिक ये है कि पहले अगर कोई किसी भी एक्यूज़ के अगेंस्ट 173 की रिपोर्ट, जिसको उर्फ़ आम में चालान कहते हैं, ट्रायल कोर्ट में सबमिट हो जाता है तो उसको नोटिस भिजवाया जाता है। अगर वो नोटिस की तामील के बावजूद नहीं आते तो उनके लिए पहले बेलेबल वारंट्स जो है वो जारी होते हैं। फिर भी वो नहीं आते तो फिर उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट्स जो हैं वो जारी होते हैं। और नॉन बेलेबल वारंट्स जो है वो ज़ाहिर है पुलिस वाले किसी ऑफिसर ने बुनियादी तौर पर SHO ने जाके वो एग्जीक्यूट करवाने होते हैं। अब ज़ाहिर है वहाँ पे पुलिस का जाना तो ज़रूरी था। अब किसी दूसरे ज़िले की या किसी दूसरे सूबे से पुलिस जब किसी दूसरे शहर में जाती है तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि सबसे पहले वो जो उस एरिया में का पुलिस स्टेशन है वहाँ पे वो अपनी एंट्री डाले, वहाँ की लोकल पुलिस को साथ ले और फिर जाकर जो भी एग्जीक्यूशन करानी है वारंट की वो कराई जाए। ये तो हो सकता था कि वहाँ पे इतनी बड़ी कॉन्टीजेंट लेकर जाने की बजाय 5-7 अफराद चले जाते और अगर कोई मज़ामत होती तो उसके बुनियाद पर एक FIR दर्ज हो सकती थी कि कार्य सरकार में मुदाखलत करने का। ये तो एक पहलू है। मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसमें ये ओवरडूइंग है। ये रिपोर्ट आ जाती जी कि वो इनकारी हैं या आगे से मज़ाहमत कर रहे हैं तो कोर्ट के पास फिर आगे ये ऑप्शन होता कि वो 87-88 CRPC की कार्रवाई करती, जिसको हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देता। उसकी बुनियाद पर फिर आगे ट्रायल के साथ प्रोसीड किया जा सकता है। यहाँ ब्रेक लेनी है, यहाँ आपको रोकूंगा, ब्रेक ले लेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमने सदर आरिफ अलवी साहब की एक ऑडियो लीक के हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में उसको प्ले भी किया और उनका रिएक्शन पहले बताया भी। उसकी थोड़ी मैं तफसील में जाना चाहूँगा कि उनका